गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आज हम अपनी क्लास में एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, प्रीवियस टॉपिक कल वाला, उसी में हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारे सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो आज हमने दो कॉन्सेप्ट लिए हैं, एनईएफटी का और आरटीजीएस का, कि ये क्या होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स कि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। और अगर कोई पर्सन जिस सपोज करो मनी ट्रांसफर करनी है या ई बैंकिंग डिजिटल पेमेंट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है क्लास। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि एनईएफटी क्या है और आरटीजीएस क्या है। यहाँ पर बोला गया है एनईएफटी में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और दूसरा है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो सबसे पहली बात, ये जो आपके पेमेंट, यहाँ पर हम लोग पेमेंट के मेथड पढ़ रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स के, ये जो दोनों ही पेमेंट है, पहले इन दोनों में कॉमन चीज एक देख लेते हैं। इसमें दोनों में ही क्या होगा, मनी ट्रांसफर की जाएगी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं। ये सपोज करो मैं हूँ और मैं बाहर कहीं रहती हूँ, मुझे अपने पेरेंट्स के अकाउंट में मनी ट्रांसफर करनी है, या आप एक स्टूडेंट है, आप किसी हॉस्टल में रहते हैं, आपको अपने अकाउंट में मनी ट्रांसफर करानी है, आपके पेरेंट्स को आपके अकाउंट में मनी भेजनी है, तो उसके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है ये। हम लोग इवन कि अपने बैंक से पैसे निकालें और उसके बाद दूसरे के बैंक अकाउंट में स्लिप फिल करके बैंक अकाउंट में मनी डिपॉजिट कराएं, उससे बेटर ऑप्शन है कि हम बैंक वालों को भी इंस्ट्रक्शन दे दें और कुछ फैसिलिटीज लेकर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले एनईएफटी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आज फिर यहाँ कुछ डायग्राम से बनाए हैं। आप एक पर्सन है, ह्यूमन पर्सन, ये इसको क्या करना है, मनी ट्रांसफर करनी है, ठीक। तो ये इसका दूसरा फ्रेंड है, इसके अकाउंट में इसको मनी ट्रांसफर करनी है। तो ये कहता है तुम मुझे 10,000 रुपीज पेमेंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कितना पेमेंट कर रहा है, इसको 10,000 रुपीज का पेमेंट कर रहा है। इसने कहा कि मुझे 10,000 रुपीज चाहिए, तो ये कहता है मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, ले लो, लेकिन मैं घर नहीं आ सकता। और वो कहता है यार मैं भी बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं भी नहीं आ सकता हूँ, लॉकडाउन का टाइम है, तो मैं कैसे करूँ पेमेंट। इन दैट केस वो ये कहता है कि मैं ई बैंकिंग का यूज करके आपको पेमेंट करूंगा। क्या यूज करके, ई बैंकिंग मीन्स दैट ऑनलाइन मैं आपको बैंकिंग का ही काम है। देखिए हमें पेमेंट करना है दूसरे पर्सन को, लेकिन हम बैंक नहीं जा सकते हैं कि मैं अपने बैंक से पैसे निकालूं और तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करूं, स्लिप फिल करके, एक डिपॉजिट की स्लिप फिल करूं, एक विड्रॉ की स्लिप फिल करूं। मेरे पास बैंक जाने का टाइम नहीं है, लॉकडाउन का टाइम है, सो डेट्स वाई मैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। मैं आपके बैंक में ई बैंकिंग के थ्रू मनी सेंड कर दूंगा। इन दैट केस जब इसने ऐसा बोला तो उसने कहा कि ठीक है आप मनी ट्रांसफर कर दो, मैं बिल्कुल ओके हूँ। तो अब इसने बोला कि मैं जो ई बैंकिंग में भी मैं किसके थ्रू ट्रांसफर करूंगा, एनईएफटी के थ्रू आपके अकाउंट में अपनी मनी जो है मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ। अब एनईएफटी उसने पूछा उसके दोस्त ने कि एनईएफटी क्या होता है, तो वो बताएगा कि एनईएफटी मीन्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये एक ऐसा फंड ट्रांसफर का सिस्टम है जो कि नेशनल लेवल पर वर्क करता है। मीन्स दैट पूरी कंट्री में आप कहीं भी इससे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरी कंट्री में, ऑल ओवर इंडिया, किसी भी स्टेट में, किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी अकाउंट में आप इसमें मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो बैंक है सेम बैंक होना चाहिए, ब्रांचेस डिफरेंट हो, जैसे सपोज करो स्टेट बैंक की दोनों का होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी बैंक से एक बैंक टू अदर बैंक भी हम क्या कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं नेशनल लेवल पर। आगे देखते हैं दूसरे इसमें क्या चीज दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो फैसिलिटी है एनईएफटी की फैसिलिटी, ये कैसी होती है, चार्जेबल फैसिलिटी है। चार्जेबल मीन्स है कि बैंक इस पे क्या करता है, कुछ अमाउंट चार्ज करता है, जस्ट लाइक आप बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं या बैंक से आपने मैसेजेस टेली बैंकिंग की फैसिलिटी ली है, सो दैट्स वाई ये फैसिलिटी भी आपकी कैसी है, चार्जेबल होती है। बैंक इससे कुछ अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं। आगे मैंने इसमें एक पॉइंट और ऐड किया है, कैन बी वेव्ड ऑफ। वेव्ड ऑफ मीन्स दैट इसको रिमूव भी किया जा सकता है, बैंक चाहे। ये जो चार्जेबल अमाउंट होती है बैंक टू बैंक वेरी होती है। मीन्स दैट कि स्टेट बैंक की कुछ और चार्जेबल अमाउंट है, वो उससे 0.001% चार्ज कर रहे हैं, कोई अदर बैंक है 0.0012% चार्ज कर रहे हैं, कोई दूसरा बैंक है 0.13 चार्ज कर रहा है वो। तो डिफरेंट बैंक की डिफरेंट पॉलिसीज हो सकती हैं। इट कैन बी अ चार्जेबल अमाउंट, सबकी डिफरेंट हो सकती है। और बैंक चाहे तो वो आपने कुछ पर्टिकुलर कस्टमर्स के लिए, जो उनके रेगुलर कस्टमर्स हैं,
उनके लिए क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर अमाउंट को वेव्ड ऑफ भी किया जा सकता है, मीन्स उसको रिमूव भी कर सकते हैं, उस पर चार्ज ना लगाएं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर। दूसरी बात यहाँ पर दिया है नॉट अवेलेबल ऑन वीकेंड और हॉलीडेज। ये जो फैसिलिटीज है आपकी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी की, इसको हम वीकेंड और हॉलीडेज पर यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट कि ये जो फैसिलिटी है एनईएफटी की, जब हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ये केवल और केवल जो बैंक का टाइम पीरियड है, यानी बिजनेस आवर्स हैं बैंक के, जो वर्किंग आवर्स हैं, उस पर्टिकुलर वर्किंग आवर में ही हम इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कोई सैटरडे का, जैसे सैटरडे 12 o'clock बैंक हमारे ऑफ हो जाती हैं, या फिर संडे है, या कोई भी हॉलीडे है, वीकेंड है, इन दैट केस हम इसको पेमेंट नहीं कर सकते। बैंक का टाइम 4 बजे का, तो 4 बजे तक ही क्या किया जा सकता है, इसमें ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक भी है कि इसमें हम घर बैठकर संडे को पेमेंट नहीं कर सकते, ये केवल और केवल वर्किंग आवर में ही किया जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक भी मानी जा सकती है एनईएफटी की। दूसरा इसमें दिया बैच सिस्टम। यहाँ पर जो एनईएफटी है वो किसमें वर्क करता है, बैच सिस्टम में वर्क करता है। जिस लाइक बैंक इसमें क्या करता है, टाइम स्लॉट बना देता है। जैसे 10 बजे बैंक खुलता है, तो 10 से 12 का जो टाइम है उसमें सारी हम एनईएफटी कलेक्ट करेंगे, जितने भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि मनी ट्रांसफर करनी है। तो हमने क्या करा, 10 से 12 का जो बैच बनाया है उसमें हम सारे इंस्ट्रक्शंस लेंगे एनईएफटी कलेक्ट करने के कि किस बैंक से मनी ट्रांसफर होनी है। सबने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट दे दी। 10 से 12 के बैच में क्या आ गई, रिक्वायरमेंट आ गई। आफ्टर दैट जब ये आ जाती हैं, उसके बाद 12 से 1 या फिर 12 से 2 के टाइम में हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। 12 से 2 का जो बैंक का टाइम होगा, हम उसमें वो सारे ट्रांसफर एग्जीक्यूट करेंगे। आए कब हमारे पास, 10 से 12 के टाइम में, और हमने एग्जीक्यूट कब किया उनको, 12 से 10। इट मीन्स दैट हम यहाँ पे क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि एनईएफटी के थ्रू मनी जो है इंस्टेंट ट्रांसफर नहीं की जा सकती। नो इमीडिएटली ट्रांसफर कैन बी डन हियर। यहाँ पर आपको बैचेस में ट्रांसफर होते हैं और आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपने अभी मनी ट्रांसफर अपने यहाँ से क्लिक किए, जैसे सपोज करो मैंने अपने मोबाइल में एंटर किया, पीसी में अमाउंट डाली, अपना अकाउंट नंबर डाला और दूसरे का अकाउंट नंबर डाल के क्लिक किया, तो वहां पर उसके अकाउंट में जो मनी जाएगी वो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद भी जा सकती है। इमीडिएटली ट्रांसफर यहाँ पर नहीं होंगे। इट इज ऑल्सो द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द एनईएफटी। ठीक, तो यहाँ पर 2 इसके ड्रॉबैक है। एक तो वीकेंड में वर्क नहीं करता, दूसरा ये कैसे वर्क करता है, बैचेस में वर्क करता है। इमीडिएटली यहाँ पर कोई भी मनी ट्रांसफर नहीं की जा सकती है एनईएफटी में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है नो मिनिमम लेवल, मीन्स दैट इसमें किसी भी वैल्यू का कोई मिनिमम लेवल फिक्स नहीं है। आप कितने भी अमाउंट इसमें मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, 1 रुपए से लेकर कितने भी हायर लेवल तक कितने भी अमाउंट आप इसमें मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद आगे एक लास्ट पॉइंट और है बेटा, कैन बी ट्रांसफर मैक्सिमम 50,000 इन केस ऑफ कैश। यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों लिखा है, मीन्स आप इसमें मैक्सिमम 50,000 ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी तो कहेंगे कि मैम अभी तो आपने बताया कि कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है, कितने भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। बट अगर आपका दोनों पर्टिकुलर पर्सन का बैंक में अकाउंट है, जैसे सपोज करो मुझे मनी ट्रांसफर करनी है और मेरे पेरेंट्स को मनी ट्रांसफर करवानी है, ठीक है, उनके बैंक में मुझे मनी को डिपॉजिट करना है और मेरे बैंक से जानी है, तो दोनों का बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। अगर मुझे मनी ट्रांसफर करानी है यहाँ से, मैं यहाँ पर हूँ दूसरे शहर में, और दूसरे शहर में मैं ऐसे शहर में कुछ दिन के लिए छुट्टियों पे घूमने के लिए आई हुई हूँ और मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक, मुझे अपने पेरेंट्स के अकाउंट में इंस्टेंट मनी ट्रांसफर करानी है, उन्हें कुछ कैश की ज़रूरत है। तो वहाँ पर क्या है कि अगर मैं बाहर आई हुई हूँ और मेरा वहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैक्सिमम ओनली 50,000 कैश देकर मैं अकाउंट में मनी ट्रांसफर करा सकती हूँ। ऐसा पॉसिबल है कि मैं उनके अकाउंट में मनी ट्रांसफर करा दूँ, बट इंस्टेंट कैश मेरे पास होना चाहिए। मैं कैश दूंगी किसी भी बैंक में जाके, उनका अकाउंट नंबर वगैरह जो भी बताऊंगी, तो वो जो है उस पर्टिकुलर जो मेरे ट्रांजेक्शन है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, बट वो बैचेस में कंप्लीट होगी पहली बात, और मैक्सिमम 50,000 रुपीज ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं इन केस ऑफ यू डोंट हैव द अकाउंट। ट्रांसफर करने के वाले के पास अगर अकाउंट नहीं है, लेकिन जिसके अकाउंट में मनी ट्रांसफर हुई है उसके पास अकाउंट होना कंपल्सरी है, ठीक।
तो ये कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं, फीचर्स हैं किसके, एनईएफटी के। अब हम आते हैं आरटीजीएस की साइड में। आरटीजीएस में बेटा यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म दी है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मीन्स ये जो वर्क करता है आरटीजीएस, ये रियल टाइम बेसिस पे वर्क करता है। रियल टाइम मीन्स जिस टाइम पे ट्रांजेक्शन हो रही है, जैसे मैंने अभी यहाँ से क्लिक किया, अपने अकाउंट से मनी ट्रांसफर की, तुरंत वो दूसरे अकाउंट में इमीडिएटली क्या की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी, इमीडिएटली ट्रांसफर होगा। यहाँ पर कैसे हो रहा था, बैचेस में वर्क कर रहा था ये, जबकि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होगी वो कैसे होगी, इमीडिएटली रियल टाइम पे होगी। जिस टाइम पे मैंने यहाँ से ट्रांजेक्शन किया, सेम एट द टाइम दूसरे अकाउंट में क्या हो जाएगी, मनी ट्रांसफर हो जाएगी, और उसके पास मैसेज भी पहुंच जाएगा कि आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफर हुई है। इसीलिए आरटीजीएस को सबसे फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर वे भी कहा जाता है। अगर कोई आपसे ये पूछता है, एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं कि जो सबसे फास्टेस्ट वे है मनी ट्रांसफर कराने का वो कौन सा है, तो आप वहाँ पे आंसर देंगे इंस्टेंट वेज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स आरटीजीएस, राइट। इसलिए लोग एनईएफटी की कंपेयर में आरटीजीएस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो पेमेंट्स हैं वो कैसे आते हैं, इंस्टेंट आते हैं, रियल टाइम बेसिस पर। ये भी चार्जेबल होता है, जो आरटीजीएस है ये भी चार्जेबल है, बैंक इस पे कुछ कमीशन अपना चार्ज करता है। इन द केस ऑफ कुछ उसके प्रीमियम कस्टमर हैं, अच्छे कस्टमर्स हैं जो रेगुलर वहाँ पर जुड़े रहते हैं, गुडविल वाले, तो बैंक उनके लिए ये जो चार्ज है उसको वेव भी कर सकता है, उसको रिमूव भी कर सकता है। बैंक की अपनी कंडीशंस, अपनी मर्जी हो सकती है, डिफरेंट बैंक का अलग अलग ये कमीशन होता है। नेक्स्ट इसमें बताया फाइनल एंड रिकवरेबल, मीन्स दैट यहाँ पर जब एक बार ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट हो गई तो वो तो हैंड टू हैंड हो गई ना कंप्लीट। मीन्स मैंने मनी ट्रांसफर करा यहाँ से और दूसरे का अकाउंट में वो इंस्टेंट पहुंच जाती है, रियल टाइम उसी टाइम पर, और मैसेज भी गया। तो ये जो ट्रांजेक्शन होती है वन टाइम में फाइनल ट्रांजेक्शन हो जाती है, इसको हम रिकवर नहीं कर सकते। मीन्स अरे मुझे इसके अकाउंट में मनी ट्रांसफर नहीं करनी थी, ये तो गलत अकाउंट में चली गई, इतने कैश नहीं उतने कैश ट्रांसफर करने थे, हम उसको दोबारा से रिकवरेबल नहीं कर सकते। ये कैसी होती है, इररिवोकेबल होती है, बिल्कुल भी हम उसको रिकवर नहीं कर सकते, वो फाइनल ट्रांजेक्शन होती है एक बार में। नेक्स्ट है इमीडिएट ट्रांजेक्शन। इमीडिएटली अगर हमें किसी के अकाउंट मनी ट्रांसफर करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, आरटीजीएस को यूज करते हैं। आफ्टर दैट इसमें एक छोटा सा पॉइंट और दिया है कि मिनिमम 2 लाख, इसमें जो वैल्यू होती है मिनिमम वो कितनी होती है, 2 लाख की होती है। मीन्स यहाँ पर जो आरटीजीएस फैसिलिटी है केवल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो 2 लाख से ज्यादा की अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं। अबाउट 2 लाख से कम अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इन दैट केस आप आरटीजीएस यूज नहीं कर सकते। अब सोचिए कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसे 2 लाख से कम की अमाउंट ट्रांसफर करनी है और इंस्टेंट ट्रांसफर करनी है, यहाँ पर एनईएफटी में है तो सही कि कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, यहाँ पे नो मिनिमम वैल्यू, एनईएफटी में कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, कितनी भी अमाउंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 10 रुपए 10,000 1 लाख, आप कितने भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं एनईएफटी में। लेकिन यहाँ पर बैचेस में होती है, राइट, यहाँ पे इमीडिएटली होती है तो 2 लाख से कम ट्रांसफर नहीं होती। सोचिए जो मिडिल लेवल पर्सन हैं वो तो मोस्ट ऑफ द पर्सन, उनके लिए तो 2 लाख की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, 10 15 20 50 हजार मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन यही करते हैं ट्रांसफर मनी वो, ठीक है। तो इमीडिएटली उनके लिए कौन सा, तो उसके लिए एक मेथड और है, उसे हम बोलते हैं बेटा आईएमपीएस। क्या बोलते हैं, आईएमपीएस। तो उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं आईएमपीएस का, इमीडिएटली पेमेंट सॉल्यूशन। चलिए यहाँ पर क्या है, इमीडिएट ट्रांजेक्शन हो गई, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 2 लाख रुपीज है, नो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है। एक सेकंड, चलिए इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, और मिनिमम वैल्यू इसमें कितनी है, 2 लाख रुपीज होती है। और 2 लाख रुपीज से कम अगर हमें इमीडिएटली ट्रांसफर कराने होते हैं, इन दैट केस हम आईएमपीएस को यूज करते हैं, इमीडिएटली पेमेंट सिस्टम। जब हम इसे यूज करते हैं, आईएमपीएस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आईएमपीएस मीन्स दैट कि इमीडिएटली हमें पेमेंट करनी है किसी भी दूसरे पर्सन के अकाउंट में। इसमें हम 2 लाख से कम की कितनी भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख,
2 लाख से ज़्यादा इसमें ट्रांसफर नहीं हो सकती, राइट। 2 लाख से कम इसमें ट्रांसफर नहीं हो सकती। और इसमें एक और सबसे अच्छा बेनिफिट है IMPS में कि इसमें जो पेमेंट्स हैं वो हम 24/7 कर सकते हैं, 24 आवर 7 डेज पूरे। वीकेंड पे भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन की जा सकती है, हॉलीडेज पर भी ट्रांजेक्शन की जा सकती है यहाँ पर, और इवन जो बैंकिंग आवर्स है उसके बाद भी हम एट द मिडनाइट भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, IMPS के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, बैंक से फैसिलिटी हमने अपने अकाउंट पर ली हुई होनी चाहिए। एक बात और मुझे यहाँ पर बतानी थी, दैट वाज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फैसिलिटी सभी बैंक के पास नहीं होती है। जितने भी हमारे बैंक्स हैं, मोस्ट ऑफ द बैंक, कुछ बैंक्स ऐसे हैं कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की फैसिलिटी वो लोग प्रोवाइड नहीं कराते हैं। RTGS की फैसिलिटी केवल कुछ पर्टिकुलर बैंक्स ही हैं जो प्रीमियम और बहुत अच्छी टाइप के बैंक हैं, केवल वही फैसिलिटी को प्रोवाइड कराते हैं। मोस्ट ऑफ द वो पर्टिकुलर बैंक जिनके पास CBS फैसिलिटी है, CBS में हमने क्या पढ़ा था, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, केवल वही बैंक ही अपने पास RTGS की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं, उनके पास RTGS करने का राइट होता है। बाकी अदर पर्सन जो अदर बैंक है वो RTGS जो एक्टिविटी है इस पर्टिकुलर RTGS के थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। ये कुछ यहाँ पर ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ ये जो डिजिटल पेमेंट्स वाला हमारा ई-बैंकिंग का जो टॉपिक चल रहा था, आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी द वेरी न्यू टू ऑल ऑफ यू, सो दैट्स व्हाई आप भी आप जुड़े रहिएगा सब लोग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।